आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। चैप्टर हमारा है पहला, शीत युद्ध का दौर, और इसका वीडियो भी ये पहला है यानी कि पार्ट 1 है, कोल्ड वार एरा एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला बेसिक टॉपिक हम लेकर चलेंगे, क्योंकि चैप्टर का टाइटल ही आपको शीत युद्ध मिलता है। तो सबसे पहले हम शीत युद्ध का ही मतलब समझ लेते हैं कि आखिर ये शीत युद्ध क्या है। तो देखिए बेसिक आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आगे का सारा जो मेन पोर्शन है वो वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शीत युद्ध को समझिए। देखिए शीत युद्ध जो होता है, शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये युद्ध नहीं है बिल्कुल कोई भी, ये केवल और केवल युद्ध की संभावना है। यानी यहाँ पे युद्ध की क्या होती है, संभावना रहती है, कोई भी युद्ध नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं और आगे आते हैं, फिर समझेंगे क्या क्या हुआ इसके दौरान। तो शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें केवल युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसमें क्या होता है बच्चे कि संघर्ष और तनाव की स्थिति रहती है, और हमेशा युद्ध का डर लगा रहता है, हमेशा हमले की आशंका रहती है। लेकिन रियल में देखें तो कोई भी खून खराबे वाला युद्ध नहीं होता। तो यहाँ पे इतने में हमें क्या समझ में आया कि शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक हालात, एक सिचुएशन है। शीत युद्ध में कोई भी युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध की पूरी संभावना होती है। यहाँ पे कोई खून खराबे वाला लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन संघर्ष और तनाव वाली स्थिति हमेशा बनी हुई है। हमेशा यहाँ पे डर बना रहता है, और ऐसा लगता है कि भाई हमला कभी भी हो सकता है, पर रियलिटी में देखें तो कोई हमला नहीं होता। इस पूरी घटना को या पूरी सिचुएशन को हम शीत युद्ध कह सकते हैं। ऐसा हुआ था, ऐसा हमारे विश्व में हुआ था। अब बात करेंगे ऐसा कब हुआ था और किसके साथ हुआ था। ठीक है, तो इसे देखिए। ऐसा हुआ था दो ग्रुप्स के बीच, दो महाशक्तियों के बीच, सॉरी, एक यूएसए हो जाएगा और दूसरा यूएसएसआर हो जाएगा। यानी एक महाशक्ति अमेरिका हो गया और दूसरी महाशक्ति कौन सी हो गई, सोवियत संघ हो गई। इनके बीच में बिल्कुल सेम यही वाली सिचुएशन हो गई थी जो आपने यहाँ पे पढ़ा है। आखिर ये सिचुएशन कब हुई थी, ऐसा कब हुआ था, तो हम बात करेंगे लगभग 1945 से लेकर और लगभग 1991 के आसपास तक। ये ऐसे हालात रहे इन दोनों के बीच में, बिल्कुल ऐसे हालात, और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध हो जाएगा, और युद्ध की पूरी संभावना थी। दोनों डरे रहते थे एक दूसरे से। कहीं अमेरिका को लगता था कहीं सोवियत संघ हमला ना कर दे, सोवियत संघ सोचता था कहीं अमेरिका हमला ना कर दे। डर, भय, संघर्ष, तनाव जो भी था सब कुछ इनके बीच रहता था। और लगभग 45 वर्षों की बात करें तो ऐसे हालात में रहे हैं ये दोनों। ठीक है, और दुनिया भी इनके बीच में मतलब डरी रही है। कहीं दोनों महाशक्तियां थी, कहीं इन दोनों महाशक्तियों में युद्ध ना हो जाए। अगर युद्ध हो जाता तो वो इन दोनों के लिए खतरनाक नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक होता। और अच्छा हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध के बाद कोई तीसरा ऐसा भयानक विश्व युद्ध हुआ नहीं। ठीक है, तो ये जो यूएसए और यूएसएसआर की कहानी है, इसी को हम पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए चलेंगे। तो शीत युद्ध आपको समझ में आ गया। शीत युद्ध क्या है, आप यहाँ पे बता दोगे कि शीत युद्ध एक कोई युद्ध नहीं है, बल्कि ये युद्ध की एक संभावना मात्र है। यहाँ पे संघर्ष, डर, तनाव और ये हमले की आशंका बनी रहती है, पर वास्तव में कोई भी युद्ध होता नहीं है। ऐसी घटना को शीत युद्ध कह सकते हैं। और ऐसा कब हुआ था, ऐसा हुआ था 1945 से लेकर 1991 तक, लगभग 45 साल आप कह सकते हैं। और किसके बीच हुआ था, तो आप कह सकते हो कि ये एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आगे समझते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद और सोवियत संघ के विघटन तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की जो तनावपूर्ण स्थिति है उसको शीत युद्ध की संज्ञा दी गई, यानी उसको शीत युद्ध का नाम दिया गया। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, 1945 में समाप्त हो गया था। ठीक है, समाप्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। पूरी 1939 से 45 नहीं लिखना, 1945 से। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो आपको सीधा लिखना 1991। ठीक है, तो इस दौरान जो हालात थे, उस हालात को क्या संज्ञा दी गई, क्या नाम दिया गया, शीत युद्ध का नाम दिया गया। अब यहाँ पे याद रखना कि सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 आप पढ़ते हो, पर इसकी विघटन की बात करें तो विघटन 1991 में हुआ था, पर विघटन की शुरुआत 1989 में ही देखने को मिल गई थी। 89 से ही हालात हो गए थे, और धीरे धीरे बर्लिन की दीवार वगैरह गिरने वाली की पूरी कहानी आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे, वो सब हुआ था। और फाइनली 1991 में क्या हुआ, इस सोवियत संघ का अंत हो गया, यानी कि यूएसएसआर का अंत हो गया। तो ये पूरी घटना आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे कि जब ये हालात ऐसे चल रहे थे दुनिया में, यानी जब दुनिया में ये माहौल चल रहा था यूएसए और यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, यानी अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ के बीच में, तो उस समय में क्या क्या चीजें थी। तो देखिए उस समय में दोनों महाशक्तियों में, यानी एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियों में, दोनों में अधिक
ताकतवर बनने की मतलब होड़ लगी हुई थी। दोनों ही महाशक्तियां, सुपर पावर कह रहा हूं मैं दोनों को क्योंकि बहुत ताकतवर थे, लेकिन इनमें आगे निकलने की होड़ थी। अमेरिका चाहता था कि दुनिया में एकमात्र वही महाशक्ति रहे, तो सेम सोवियत संघ भी यही चाहता था कि दुनिया में एकमात्र महाशक्ति सोवियत संघ रहे। दोनों चाहते थे कि बस वही रहे, दूसरा ना रहे। यानी अमेरिका सोवियत संघ को नहीं रखना चाह रहा था कि ये किसी भी मतलब दुनिया में इसका नामो निशान मिट जाए, सोवियत संघ अमेरिका के बारे में ऐसा चाह रहा था। तो ये था इनके बीच में महाशक्ति बनने की होड़, आगे निकलने की होड़। दूसरा था हथियारों की होड़। अब मैंने अभी बताया आपको कि इनके बीच में संघर्ष की स्थिति, डर की स्थिति, तनाव की स्थिति थी। ऐसे में ये डरे रहते थे कि कहीं एक दूसरे पे हमला ना हो जाए, दूसरी महाशक्ति हमला ना कर दे। ऐसे डर में इन्होंने, डर के कारण क्या किया, हथियार बढ़ाते गए, हमेशा हथियार इकट्ठे करते गए, हथियार बढ़ाते गए। इधर अमेरिका लगा हुआ है हथियार बढ़ाने में, दूसरी तरफ सोवियत संघ अपने हथियारों को बढ़ा रहा है, और ये हथियारों की होड़ बढ़ती गई। ठीक है, दोनों ही बहुत ताकतवर थे, दोनों के बीच में हथियारों की होड़ चलती गई, हथियार की संख्या बढ़ाते गए। इसीलिए एक तरह से ये देखा जाए इनके बीच में कोई युद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों ताकतवर भी थे। तीसरा देखो, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज्यादा थी इनके बीच में, हमेशा मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, चाहे वो सैन्य रूप में हो या फिर किसी दूसरे वर्चस्व मतलब अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। विचारों की लड़ाई थी इनके बीच में। ये पॉइंट देखो, अभी सारे पॉइंट आप याद कर लोगे, पर हम एक पॉइंट को छोड़ देते हैं कई बार, तो ये पॉइंट कभी भी भूल कर भी नहीं छोड़ना है, विचारों की लड़ाई। अब विचारों की लड़ाई से मेरा क्या मतलब है, एक तरफ मैं रख देता हूं अमेरिका को, दूसरी तरफ मैं रख देता हूं सोवियत संघ को। अमेरिका कहता था कि भाई जो उसका आर्थिक मॉडल है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, वो दुनिया में सबसे बेहतर मानता था अमेरिका उसको। तो दूसरी तरफ जो सोवियत संघ था, वो अपनी समाजवादी साम्यवादी जो व्यवस्था थी उसको बेहतर बताता था। ठीक है, तो ये जो विचारधाराओं वाली लड़ाई थी इन दोनों के बीच में, ठीक है, विचारधाराओं में मतभेद जो था, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण शीत युद्ध के उसमें जोड़ा जाता है। तो इस पॉइंट को आप कभी भी इग्नोर मत करना, इसे हमेशा ध्यान में रखना है आपको। अगला है वर्चस्व बनाने की होड़, दुनिया में अपना वर्चस्व बनाना, दुनिया को अपने मतलब कब्जे में रखना, या फिर दुनिया में अपनी पहुंच बना के रखना, अपना प्रभाव बना के रखना। ये वर्चस्व बनाने की होड़ बहुत ज्यादा थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने लिखे हैं, इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लो, लिंक आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पहला विश्व युद्ध। अब यहाँ पे जो दो वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं हम, वर्ल्ड वॉर जो पढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, इसमें से वर्ल्ड वॉर 1 की केवल आपको डेट याद रखनी है, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझना। लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला विश्व युद्ध आपको याद हो जाएगा 1914 से 18। चलते हैं हम दूसरे विश्व युद्ध पे, क्योंकि यहाँ से आपके 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध है, यानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, ये कब हुआ था। तो आप बोलोगे 1939 से लेकर 39 से लेकर 1945 यानी कि 1945 तक, ये जो समय था, इसमें दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि ये किन किन के बीच हुआ था। ठीक है, तो दो ग्रुप आप कह सकते हो, एक तरफ है मित्र राष्ट्र और वर्सेस धुरी राष्ट्र, यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में ये हुआ था। मित्र राष्ट्र जो था, ये इसमें ये देश शामिल थे। ठीक है, ये चारों देश आपको बिल्कुल नाम याद रखना है। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ थे। तो इसके अपोजिट दूसरी तरफ आप आओगे तो जर्मनी, जापान, इटली थे। ठीक है, तो अब आपके लिए यहाँ पे ये 2-3 तरह के क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है, और इस टाइम पे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन का वेटेज जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो उसमें आपसे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, और उसमें आपको नाम दे देंगे इन देशों के, और आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको नाम बिल्कुल ये देशों के याद रख लेने एकदम। यहां पे अब एक पॉइंट बहुत अच्छा आता है, इंपॉर्टेंट, ये आप समझिए, इमरजेंस ऑफ 2 पावर। और इमरजेंस ऑफ 2 पावर यानी कि 2 महाशक्तियों के उद्भव से पहले एक पॉइंट आपको फिर से वापस ध्यान रखना है। अभी हमने ये देखा कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ठीक है, यहां पे हमने एक चीज पे आपने गौर किया इस पे कि अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि कभी 1945 के बाद एक दूसरे के दुश्मन समझ लो आप, यूएसए और यूएसएसआर, इतना इनके बीच में चला, यहां पे ये एक ही ग्रुप के अंदर है।
क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? अगर आपने सोचा है तो इसे समझिए कि ये जो हालात थे ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल पलट गए। अभी जहां ये एक ग्रुप में शामिल थे अमेरिका और सोवियत संघ, बाद में यही महाशक्ति बनने की होड़ में आगे निकल गए। ठीक है, यही होड़ जो थी इनके बीच में निकलने की, यही आपको यहाँ पे लिखनी है इमरजेंस ऑफ टू पावर में, यानी दो महाशक्तियों का उद्भव। तो आप ये कहोगे कि 1945 के बाद, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां, ठीक है, दुनिया में दो महाशक्तियां बनी, अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति बन के उभरे। ठीक है, दोनों ही क्या बन के उभरे? महाशक्ति। और इनके बीच में फिर शुरू हो गया ऐसा माहौल जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया, हथियारों की होड़ शुरू हो गई। ठीक है, दोनों के बीच में आगे बढ़ने की होड़ शुरू हो गई, ताकतवर बनने की होड़ शुरू हो गई, एक दूसरे से मतलब डर बैठ गया कहीं हमला ना हो जाए। ये सब चलता रहा आगे की कहानी में। तो दो महाशक्तियों का उद्भव में आपको दो महाशक्ति कौन सी लिखनी है? अमेरिका और सोवियत संघ। कब हुआ था ऐसा? 1945 के बाद, या फिर आप कह सकते हो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। दो ध्रुवीय विश्व। दो ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि दुनिया जो थी दो ध्रुवों में बट गई, दो गुटों में बट गई। गुट आप कहोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। वो दो गुट कौन से थे? एक तरफ अमेरिका वाला गुट, दूसरी तरफ सोवियत संघ वाला गुट। इन्होंने क्या करा? विश्व को दो हिस्सों में बांट लिया। ठीक है, अमेरिका वाला जो था इसको हम पश्चिमी कह सकते हैं, पश्चिमी खेमा कह सकते हैं, या फिर वेस्टर्न ग्रुप कह सकते हैं। दूसरी तरफ, ठीक है, ब्लॉक कह सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक। और दूसरी तरफ अगर आप सोवियत संघ की तरफ आओगे तो इसको हम कह सकते हैं पूर्वी खेमा। ठीक है, तो ये कैसे बट गई दुनिया, कैसे दो हिस्सों में बटी, कैसे बांटी गई, क्यों ऐसा हो गया, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ये बाइपोलैरिटी के अंदर आता है, दो ध्रुवीय विश्व में। तो चलिए इसको हम मैप में समझेंगे। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, उसके बाद हम टॉपिक को देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये आपके सामने विश्व का मानचित्र है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आपको बस इसमें इतना ही पता करना है कि अमेरिका इसमें कहां पे होना चाहिए और सोवियत संघ इस पे कहां पे होना चाहिए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इधर आ जाओ तो अब आपको पता लग जाएगा कि भाई इधर वाले हिस्से में कहीं आपको अमेरिका होना चाहिए, इधर वाले हिस्से में कहीं आपका यूएसएसआर होना चाहिए। ठीक है, और दुनिया जो है दो हिस्सों में बांट ली गई है। तो अब देखते हैं, जब दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया तो ये बंटवारा जो हुआ था ये हुआ था जर्मनी में, जो बर्लिन है उसकी जो राजधानी थी जर्मनी में, बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई और उसी दीवार का नाम है बर्लिन की दीवार। वहीं से दुनिया जो थी दो खेमों में या दो हिस्सों में बटी हुई नजर आएगी आपको। एक तरफ हो जाएगा ये येलो वाला जो है ये अमेरिका की तरफ आपको दिख रहा है, और ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये सोवियत संघ वाला, यानी एक तरफ यूएसए दूसरी तरफ यूएसएसआर। इस तरीके से कुछ बंटवारा आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम इसको समझते हैं थोड़ा सा और गहराई से। तो देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है जर्मनी में एक जगह है, स्थान है जिसका नाम है बर्लिन में एक दीवार खड़ी की गई। ये आप देख सकते हो, मान लो कि ये पूरा का पूरा जर्मनी है। ये जो येलो आपको दिख रहा है ये जर्मनी है। इसके बीच में मैंने ब्लैक कलर से ये जो आपको लाइन खींची हुई है ये समझ लो एक दीवार है जिसको मैंने क्या नाम दिया? बर्लिन की दीवार। ठीक है, मैं इसको बर्लिन की दीवार कह रहा हूँ क्योंकि ये बर्लिन में है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। इधर जो है पूर्वी जर्मनी, यानी ये पूरा का पूरा खेमा सोवियत संघ वाला हो गया। दूसरी तरफ आप देख रहे हो यूएसए वाला खेमा, अभी जो हम मैप में पढ़ते आ रहे हैं ये हो गया। इस तरीके से दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब जो भी हमने मैप के अंदर देखा है अभी तक, जितना आपने मैप में समझा है सारा का सारा मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब आप इसको फोकस करो इस पे और समझो। देखो, दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, ये हमने देखा था। यहीं से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल सही। दुनिया जो है दो गुटों में बांटी गई है, बिल्कुल सही। अभी हम मैप में देख के आए हैं। बंटवारा जो था यूरोप महाद्वीप में शुरू हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। अभी हमने यूरोप महाद्वीप में जर्मनी नामक देश के बारे में पढ़ा, जर्मनी में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। और दुनिया जो थी दो खेमों में बट गई, बिल्कुल हमने पढ़ा कि पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा बन गया था। फिर पूर्वी खेमा में क्या है? सोवियत संघ यूएसएसआर आ जाएगा। पश्चिमी खेमा जो है वो क्या है? अमेरिका वाला हो जाएगा। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, और सॉरी मैप में देख चुके हैं, और अब हमने इसको टाइप कर दिया आपके सामने। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बिल्कुल दिमाग में आपके बस गया होगा। दोबारा देख लो एक बार। पूर्वी खेमा सोवियत संघ, पश्चिमी खेमा अमेरिका। अब मैप में देखो आप अमेरिका का खेमा कौन सा है और इधर देखो आपका यूएसएसआर का खेमा कौन सा है। ये मैंने एक जस्ट बिल्कुल मतलब आप ये समझो कि आपकी समझ बनाने के लिए लिखा है। ठीक है, इस तरीके का मैप दिया है। हालांकि इस तरीके का मैप मुझे दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं केवल आपको आपके दिमाग में बिल्कुल बिठा देने के लिए आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं। बाकी आपको इस तरीके से मैप समझना है, ये जो है यहां पे समझते हुए चलना है।
पर कोई नहीं, आपको टॉपिक बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपको समझना है। अब आप यहाँ पे ये समझ गए कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध वाली स्थिति किन के बीच में थी और उस स्थिति के बाद कैसा माहौल हो गया था, ये आप सब कुछ समझ गए हो। पहला विश्व युद्ध समझ गए हो, दूसरा विश्व युद्ध समझ चुके हो, ठीक है। आपने दो महाशक्तियों का उद्भव भी देख लिया और विश्व का दो हिस्सों में बंटना भी देख लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि मान लो यहाँ पे मैं बीच में से इसे दो हिस्सों में कर देता हूँ। इधर की जो दुनिया है वो सोवियत संघ वाली है और इधर की जो दुनिया है वो अमेरिका वाली है, ठीक है। तो सोवियत संघ जो था इसने छोटे छोटे देशों को अपने ग्रुप में शामिल करना शुरू कर दिया। सेम कहानी अमेरिका से भी है, अमेरिका ने भी छोटे छोटे देशों को अपने ग्रुप में शामिल करना शुरू कर दिया, ठीक है। हालांकि दोनों महाशक्तियां हैं और दोनों ने छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल किया है, लेकिन इससे छोटे देशों को क्या फायदा है? महाशक्तियों का फायदा तो आप समझोगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन छोटे देशों को क्या फायदा है? क्या छोटे देशों को इन महाशक्तियों में जुड़ने में नुकसान है? क्या छोटे देशों को इन महाशक्तियों में जुड़ने से फायदा है? तो ये समझिए, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो जब महाशक्तियां छोटे देशों को अपने में शामिल करती थी तो उनका प्रभाव जो था वो बढ़ता जाता था। जिस महाशक्ति के पास जितने सारे देश होते थे उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा है, ठीक है। एक तरह से आप ये समझिए। तो देखिए, ये छोटे देश आखिर महाशक्ति में शामिल क्यों हो जाते थे? कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो इनको लालच दिया जाता होगा या कुछ तो होगा जिसके कारण ये इसमें शामिल होते होंगे। तो इसके पीछे चार कहानी, चार पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले देखो, सुरक्षा का वायदा, ठीक है। सुरक्षा का वायदा यानी कि मान लो यूएसए ने किसी देश को अपने में शामिल कर लिया है तो अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसने ले ली है? यूएसए ने ले ली है। अगर उस पर कोई हमला करेगा, उसको कोई परेशान करेगा तो उसका बचाव कौन करने आएगा? यूएसए करने आएगा। तो यानी कि इन देशों को जिस भी महाशक्ति में ये शामिल हो रहे थे उससे सुरक्षा का वादा मिल रहा था, चाहे वो अमेरिका में चले जाएं चाहे वो सोवियत संघ में चले जाएं, दोनों की तरफ से सुरक्षा का वादा मिलेगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा देखो, आर्थिक मदद। अब ये देखो, महाशक्तियां जो थी वो केवल हथियारों में आगे थोड़ी ना थी, वो पैसों के मामले में, धन के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत ही समृद्ध थे, बहुत ही अच्छी स्थिति में थे। इसीलिए वो दूसरे देशों को आर्थिक मदद भी कर पा रहे थे। छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करने के लिए आर्थिक मदद करते थे, आर्थिक मदद का लालच भी देते थे। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा, सैन्य सहायता। अब यहां पे देखिए, सैन्य सहायता वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सारा खेल था इसमें कहीं ना कहीं हमेशा युद्ध की आशंका थी। अमेरिका डरा रहता था सोवियत संघ से, सोवियत संघ डरा रहता था अमेरिका से, इसीलिए दोनों अपनी सेना, सैन्य टेक्नोलॉजी वगैरह को बढ़ाने में रखते थे। तो छोटे छोटे देशों से इनको काफी लाभ भी हो जाते थे, ठीक है। तो छोटे देश से ये जो छोटे देश जो महाशक्तियों में शामिल हो रहे हैं इनको सैन्य सहायता तो मिल रही है, लेकिन जो महाशक्तियां है इनको भी इनसे लाभ मिल रहा है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलना है। हथियार, हथियार आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम जिम्मेदारी निभाते हैं किसी देश की सुरक्षा में। कोई भी देश अगर अपने देश को ताकतवर बनाना चाहता है तो ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसकी सैन्य टेक्नोलॉजी या फिर उसकी हथियार या फिर उसकी सेना कितनी मजबूत है। तो हथियार का सबसे महत्वपूर्ण रोल था। यानी महाशक्तियों में जो महाशक्ति के ग्रुप में जो शामिल हो गया, मान लो अमेरिका ने बोला किसी एक्स नाम के देश को कि आजा मेरे ग्रुप में शामिल हो जा, तो अब उसके बदले में अमेरिका क्या देगा उसको? सुरक्षा का वादा, आर्थिक मदद, सैन्य की सहायता, हथियारों को उसको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो जाएगा और ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रख लेना है। अब यहां से मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, कि बर्लिन की दीवार जो थी, जो दुनिया को दो हिस्सों में बांट रही थी, एक तरफ पूर्वी खेमा, दूसरी तरफ पश्चिमी खेमा, ये बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? मैं गिराई गई नहीं पूछ रहा हूं, मैं बनाई गई पूछ रहा हूं, आपको मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 1 हमारा हो चुका है और बिल्कुल बेसिक शीत युद्ध से शुरू करा है और आराम से आपको सारे टॉपिक, 3-4 टॉपिक समझाए। अगला जो वीडियो होगा उसमें क्यूबा मिसाइल संकट और आगे के सारे टॉपिक को धीरे धीरे करते हुए ले चलेंगे और एक एक पॉइंट में आपको बिल्कुल डीपली डिस्कस करते हुए चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जो वीडियो होगी कंप्लीटली आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, सीबीएसई जो भी आपका है। और एक चीज यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पहला चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर, ये जो कोल्ड वॉर एरा पढ़ रहे हैं, इसमें कोई बहुत भयंकर आपका कोई बदलाव नहीं है। बुक में जैसा दिया है बिल्कुल वैसा का वैसा आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल वही चीजें हैं। जो बदलाव शुरू होते हैं ना आपके, वो चैप्टर नंबर 2 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो आगे जो चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे तो बिल्कुल आपको न्यू टॉपिक आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं
कि वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे ना, हम उतनी जल्दी आपका कोर्स खत्म करेंगे। अगर आप मैक्सिमम शेयर करते हो तो केवल 30 दिन में आपकी दोनों बुकें खत्म करा सकते हैं, 30 से 40 दिन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप आराम आराम से शेयर करोगे तो फिर हम आराम आराम से आपको कराते रहेंगे।